बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 6.1 और इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद एक एक जो हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने जो पूछा हुआ है हमसे कि आपने ये मालूम करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल फिक्स होता है। राइट ए को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और हर एक एंगल का अपने को टर्मिनल एंगल भी आपने बताना है। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो बच्चे आपको पता है हमारे पास एक किस्म का हमने ग्राफिक बनाना होता है। तो आपको पता है बच्चे, ये वाला हमारे पास एक्स एक्सेस होता है और ये वाला हमारे पास वाई होता है, और यहाँ से हमारे पास यानी कि ये वाला 0 पॉइंट है, यानी कि यहाँ से हमारे पास ये एंगल स्टार्ट होता है, इधर से ये हमारे पास 90 होता है। दूसरी तरफ अगर इसको हम मूव करें तो ये हमारे पास 180 हो जाता है डिग्री। यानी कि जैसे एक प्रोटेक्टर होता है डी, 0 से लेकर 180 तक, यानी कि हाफ होता है हमारे पास 180 डिग्री। और इसी तरीके से अगर हम इसकी तरफ नीचे की तरफ आए तो हमारे पास ये 270 हो जाता है, और अगर 270 से फिर आगे चले जाएं यहाँ तक कंप्लीट जो होगा वो होगा हमारे पास 360 है। यानी कि 360 का हमारे पास पूरा का पूरा एक एंगल बनता है। हाफ अगर इसका करें तो 180 बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ पे बताना क्या है कि इन विच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है। तो पहला ये वाला, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है 90 तक, तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से लेकर 180 तक ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 180 से लेकर ये क्या हो गया हमारे पास 270, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, थर्ड, तीसरा एंगल हो गया, वो तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। और 270 से लेकर 360 तक, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चौथा। अब ये तो हो गया हमारे पास। अगर हम सेम कंडीशन से देखें, यानी कि अगर बुक पे देखें, हम यहाँ पे एक्सरसाइज में हमारे पास गिवन है, एक्सरसाइज में देखें यहाँ पे पॉजिटिव एंगल है एक तरफ, दूसरी तरफ नेगेटिव एंगल है। अगर यानी कि यहाँ से हमारे पास एंगल स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को क्या कहते हैं बच्चे, काउंटर क्लॉकवाइज। यानी कि यहाँ से 0 से अगर स्टार्ट होगा, 90 की तरफ जाएगा या 180 की तरफ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज। अगर बिलफर्ज यानी कि 0 से यहाँ पे नीचे की तरफ स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव। तो क्योंकि हम नेगेटिव और पॉजिटिव का बताने का मकसद ये है, क्योंकि हमारे पास जो इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो प्लस वाले भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने, एंगल देखने हैं, और नेगेटिव वालों को भी। अब यहाँ पे दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ बच्चे। अगर हमारे पास 0 से लेकर 90 की तरफ ऊपर की तरफ जाएं, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज चले, तो हमारे पास पॉजिटिव होंगे, यानी कि पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फिर इसी तरीके से सेकंड होगा, और नीचे की तरफ मूव करें तो ये थर्ड होगा। अगर बिलफर्ज हमारे पास नेगेटिव में कोई एंगल दिया गया हो तो उसके कोऑर्डिनेट हमने मालूम करने हो, तो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा इधर से, तो हमारे पास पहला हमारे पास -90 का होगा, दूसरा हमारे पास -180 का होगा, तीसरा हमारे पास -270 का होगा। इसी तरीके से चौथा जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, -360 का होगा। एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलेंगे पॉजिटिव होगा, अगर नीचे की तरफ हम डाउन करके चलेंगे तो हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो ये बातें बच्चे हमारी समझनी लाजमी थी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चे, इसको मैं थोड़ा रेस कर देता हूं बच्चे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 65 डिग्री। 65 डिग्री को हमने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है और इसके को टर्मिनल एंगल्स क्या हैं। को टर्मिनल एंगल्स मैं आपको आगे बताता हूं। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमने ये कौन सा हमारे पास एंगल पे लाई करेगा। तो यहाँ पे देखना क्या है, तो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये हमारे पास प्लस में है, पॉजिटिव में है,
तो आपने यानी कि पहला यहाँ पे 0 है, ये क्या हो जाता है 90, ये 160, यानी कि 0 और 90 के दरमियान यहाँ किसी पे एंगल पे हमारे पास लाई करेगा, यानी कि 65, और ये हमारे पास क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो इसको आप क्या लिख दें बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी कि 65 का एंगल हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब उसने क्या पूछा हुआ है, राइट ए को टर्मिनल एंगल। तो इसके को टर्मिनल एंगल कैसे मालूम करेंगे, जो भी हमें डिग्री दी गई होगी हमने उसको क्या करना है बच्चे, पूरा का पूरा एंगल हमारे पास 360 का होता है, पहले मैंने आपको बताया है। तो उसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मालूम कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो एक आपने यहाँ पे को टर्मिनल एंगल लिख लें बच्चे, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल्स क्या है, एक में आपने 65 डिग्री में 360 को जमा कर लें बच्चे, और दूसरे में आपने क्या करना है बच्चे, 65 डिग्री में 360 को आपने माइनस कर देना है। बात कोशिश करना समझ आ रही होगी। को टर्मिनल एंगल आपने मालूम जब भी करना हो, जो भी डिग्री आपको दी गई हो उसमें आपने एक दफा प्लस में 360 डिग्री कर देना है, दूसरे में आपने क्या करना है माइनस कर देना है। तो इसका आंसर हमारे पास जो निकलेगा, मैं उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू इसको यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, यानी कि लिख रहा हूँ। अगर 65 में 360 को जमा करता हूँ तो क्या आता है बच्चे, 425 डिग्री आता है। अगर 65 में मैं 360 को माइनस करता हूं तो वो क्या आएगा बच्चे, 295 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे ये वाला 425 और 295 माइनस वाला, तो ये हमारे पास क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। उम्मीद है बच्चे पहला जोज आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट जोज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरा जोज मैंने जो लिखा हुआ है 135 डिग्री है। अब यहाँ पे देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं बच्चे। ये हमारे पास यहाँ से ये वाला 0 होता है, ये वाला हमारे पास 90 होता है, ये 180, 270, यहाँ पे 360। ये कंप्लीट, मुझे दोबारा बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पे देखें 0 से 90 वो तो था 65 वाला ऊपर वाला। अब ये हमारे पास दूसरा जो है 135 है। तो यानी कि 90 और 180 के दरमियान हमारे पास यहाँ कहीं पे 135 पे लाई करेगा, यहाँ पे किसी में से। तो यानी कि पहला हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास इसको क्या कहेंगे बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ये 135 जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब क्या देखना है, अब ये देखना है कि को टर्मिनल इसके कैसे फाइंड होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें बच्चे को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स क्या है हमारे पास, आपको पहले बताया है जो भी डिग्री दी गई हो उसमें एक दफा आपने प्लस कर देना है 360 डिग्री को, दूसरी तरफ आपने माइनस कर देना है। तो 135 डिग्री प्लस 360, दूसरे में आप क्या कर देना है 135 डिग्री माइनस का 360। तो जब इनको आप करेंगे बच्चे हल कैलकुलेटर के थ्रू, तो उसको मैं डायरेक्टली तौर पर क्या करता हूँ बच्चे, राइट कर लेता हूँ। तो एक का आंसर हमारे पास क्या आएगा 495, और दूसरे का हमारे पास क्या आएगा माइनस का 225 डिग्री। तो ये दोनों जो है ना 495 और माइनस का 225, प्लस और माइनस वाले दोनों क्या है, क्वाड्रेंट है, कौन से, सॉरी को टर्मिनल एंगल है हमारे पास। उम्मीद है बच्चे ये जोज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब जोज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 3 को जो मैंने पुट किया हुआ है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट आपने फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट को देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 90 है, ये हमारे पास 180 होता है, ये हमारे पास 270। यानी कि अगर हम पॉजिटिव की तरफ चलें तो ये हमारे पास पहले इधर 90 आएगा, दूसरा 180, तीसरा 290 आएगा। अगर हम
कौन सा काउंटर क्लॉकवाइज चले। अगर हम क्लॉकवाइज चलें यानी कि नीचे की तरफ अगर हम चलें तो ये माइनस की तरफ, ये 0 होता है, ये हमारे पास माइनस का 90 हो जाता है, ये हमारे पास माइनस का 180 हो जाता है, और दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, माइनस का 270 हो जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ मूव करें तो ये हमारे पास क्या है, माइनस का 40, 0 और माइनस के 90 में से नीचे की तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि ये हमारे पास जो है ना माइनस का 40 जो है ना यहाँ कहीं पे हमारे पास लाई करेगा 0 और माइनस के 90 में से, क्योंकि यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। यानी कि नीचे की तरफ अगर हम मूव करें तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 90 आए, 0 और माइनस के 90 में से माइनस का 40 डिग्री जो है ना हमने काउंट करना था, तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसको हम लिखते हैं बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखना क्या है, इसके को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स आप फिट कर दें को टर्मिनल एंगल्स। एक में आपने क्या करना होता है बच्चे, 360 को प्लस करना होता है, दूसरे में आपने क्या करना होता है, माइनस के 40 डिग्री जो होगा उसमें 360 डिग्री को आपने माइनस करना है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, 320 होगा, 320 डिग्री, और इसका क्या होगा, पूरा का पूरा हमारे पास 400 डिग्री बन जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अगर हम नीचे की तरफ हम चलें तो क्योंकि ये हमारे पास माइनस का है, इसलिए हम नीचे की तरफ क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हमारे पास क्या है, माइनस का 90 और 0 के दरमियान हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट है, तो ये -40 उधर ही लाई करेगा यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में। अच्छा जी, उम्मीद है समझ आ चुका होगा तीसरा जोज। अब चौथे जोज की तरफ चलते हैं। चौथा जोज हमने पुट किया हुआ है वो क्या है, हमारे पास 260 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखना क्या है, प्लस का है 260 डिग्री। तो इसको समझते हैं, ग्राफ बना लें बच्चे आप। यहाँ पे आपको पता है ये 0 है, ये 90 है, ये हमारे पास 180 है। ये जो पहले मैं लिखता हूँ 0, 90, 180, ये मैं बताता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, यानी कि प्लस की तरफ 0 से लेकर इधर से, यानी कि इधर मूव करना है, इसको नीचे की तरफ मूव करना है, इसको इधर की तरफ, यानी कि 270, ये 360 हो चुका। अब यहाँ पे देखना क्या है, 260 है, यानी कि 180 और 290 के दरमियान इधर कहीं पे हमारे पास 260 का एंगल बनेगा, यानी कि डिग्री बनेगी। तो यानी कि ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड होगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या होता है, चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो यानी कि ये चौथे क्वाड्रेंट पे हमारे पास 210 लाई करेगा। तो इसको लिख लें बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसके क्या लिख लें बच्चे, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल में आपने क्या करना होता है, सिंपल तरीका है बच्चे, 360 एक दफा प्लस कर लें, दूसरी दफा माइनस कर लें बच्चे। 260 डिग्री 10 प्लस 360, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 470 हो जाएगा। दूसरे में आप क्या कर लें, 260 डिग्री माइनस का 210 माइनस 360 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, 150 माइनस का 150 माइनस का हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, दोनों के दोनों 470 और माइनस का 150 को टर्मिनल एंगल्स बन जाएंगे। उम्मीद है बच्चे चौथा जोज भी सिंपल सा था, हमारे पास समझ आ चुका होगा। अब जोज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, थर्ड जोज को हमने पुट किया, सॉरी 5 जोज को हमने पुट किया हुआ है। पांचवें जोज को वो क्या है, हमारे पास 150 है। तो इसको हम देखते हैं ये कहाँ पे लाई करता है बच्चे। तो आपको पता है बच्चे, अगर हम यानी कि पॉजिटिव की तरफ चलें तो हमारे पास यानी कि 90 इधर बनता है, 0 इस तरीके से 90, इस तरीके से 180। आपको पता है अगर हम माइनस आए क्लॉकवाइज चलें
तो क्लॉकवाइज में हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ डाउन करें तो ये क्या हो जाता है माइनस का 90, ये क्या हो जाएगा माइनस का 180, ये क्या हो जाएगा माइनस का 270, ये क्या हो जाएगा माइनस का 360। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। पहला पॉजिटिव अगर करते तो काउंटर क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यानी कि नीचे की तरफ चलेंगे तो पहला हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में -90 होता है, थर्ड में हमारे पास कौन सा होता है 180 होता है, हमारे पास सेकंड में 270 होता है माइनस का, और पहले में माइनस का 260 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 150 है, यानी कि 90 और 180 के दरमियान जहाँ कहीं पे हमारे पास माइनस का 150 बनेगा तो ये हमारे पास कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इसको आप लिख लें बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और इसके को टर्मिनल एंगल्स क्या बनेंगे, वो तो बच्चे सिंपल से हैं। एक में आपने 360 को प्लस कर लेना है, प्लस 360 कर लेना है, दूसरे में आपने क्या करना है माइनस का 360 कर लेना है। तो प्लस में आपने क्या करना है बच्चे 150 में से इसको निकाल दें तो क्या बनेगा 210 डिग्री बनेगा, और माइनस का 360 और माइनस का 150 ये कितना बनेगा माइनस का 510 डिग्री। तो ये दोनों क्या है 210 और प्लस का माइनस का 510, ये कौन से हमारे पास बनेंगे को टर्मिनल्स एंगल्स। तो उम्मीद है बच्चे ये हमारे पास 5 जो थे पहला क्वेश्चन नंबर 1 के आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने पुट कर दिया है, अब इसको देखते हैं समझते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स है। तो यानी कि जो हमें जो दिया हुआ है उसको आपने डिग्री में मिनट्स में और सेकंड्स में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पूरी रकम जो है हमारे पास वो क्या है 123 पॉइंट, यानी कि उसके बाद आगे क्या है 456 डिग्री है। तो सबसे पहले आपने जो है ना ये वाले 3 हिस्से से जो पहले मुकम्मल नंबर वाले आए तो इसके पहले आपने सेपरेट कर लेना है, अलहदा कर लेना है। तो क्या बनेगा हमारे पास 223, ये इसको डिग्री की अलामत दे दें, प्लस दरमियान की अलामत लगा दें, फिर उसके बाद क्या बनेगा 456, यही बचता है ना। अब इसको हमने ये तो हमारे पास डिग्री पहले से निकल आई, तो इसको हमने मिनट्स में चेंज करना है। हमेशा याद रखना बच्चे डिग्री जो होती है उसकी जो सिंबल होता है वो हमारे पास इस तरीके से होता है, और मिनट्स का होता है हमारे पास यानी कि डैश एक सिंपल, और अगर हमारे पास सेकंड की बात आ जाए तो डबल डैश हमने लगानी होती है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने डिग्री मिनट्स और सेकंड की बात कर रहे हैं तो पहले मैंने मुकम्मल नंबर वाले जो थे आदाद इशारिया से पहले कसर से पहले तो कसर नहीं पॉइंट से पहले, तो उसको मैंने 123 को निकाल लिया, बकिया क्या बच गया 0.456 डिग्री या मिनट बच गए। तो इसको अगर हमने मिनट में तब्दील करना है तो हमने क्या कर लेना है 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और ऊपर क्या कर लेना है मिनट की अलामत को सिंबल को पुट कर देना है। अब इसी तरीके से अगर आपके पास बच्चे कैलकुलेटर है, अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊं तो कैलकुलेटर पे आपको नंबर शो नहीं होंगे, तो कैलकुलेटर अपने पास सामने रखें, 456 मल्टीप्लाई 60 करें तो उसका आंसर जो आ रहा है वो मैं ये लिख रहा हूँ 27.36। ये हमारे पास क्या बन गए बच्चे मिनट्स बन गए। जैसे मुकम्मल नंबर 123 को आपने अलहदा कर लिया था, इसी तरीके से आपने 27 मिनट को अलहदा कर लेंगे, बकिया क्या बच जाएंगे आपके सेकंड वाले नंबर। तो इनको पुट करें बच्चे 123 ये हमारे पास क्या है डिग्री है, प्लस 27 ये हमारे पास क्या है मिनट है। अब क्या बच जाएगा हमारे पास 0.36, प्लस की अलामत लगाएं 0.36 मल्टीप्लाई, फिर आपने क्या कर देना है 60 कर देना है, ऊपर आपने डबल डैश की अलामत यानी कि सेकंड वाली पुट कर देनी है। अब आगे क्या करेंगे 123 डिग्री प्लस 227
मिनट प्लस 0.36 को आप 60 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई कर लें तो उसका आंसर हमारे पास क्या निकलता है, वो हमारे पास यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 21.6, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गए, सेकंड हो गए। अगर आपने क्या करना है, अब इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन हल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तक सेकंड की बात की थी, हमने सेकंड को निकाल लिया है, इससे आगे हल नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे बच्चे, ये प्लस वाली अलामतें जो है ना इनको आप रिमूव कर दें, यानी कि डिग्री लिख दें पहले 123 डिग्री, उसके बाद 27 मिनट हो गए। अब 21.6 है, अगर इसको 1 इंच आगे बढ़ा दें तो वो क्या बन जाएगा बच्चे 22। ये हमारे पास क्या है, आंसर है 123 डिग्री 27 मिनट और 22 क्या हो गए हमारे पास, सेकंड्स हो गए। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। अब दूसरे जोज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरा जोज मैंने लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है, 58.7891, ऊपर क्या है, डिग्री है। तो होल नंबर जो पहले नंबर्स जो दिए हुए हैं तो इनको सबसे पहले आप अलग कर लें और पॉइंट वालों को आपने क्या करना है, मिनट में तब्दील कर दें। तो सबसे पहले 58 लिख दें, 58 के ऊपर डिग्री आ जाएगी और क्या बच जाएंगे हमारे पास प्लस 0.7891। अब इसको आप क्या कर लें बच्चे, 60 के साथ यानी कि मिनट में इनको चेंज कर दें, ऊपर आप डैश लगा दें यानी कि मिनट की सिंबल लगा दें। उसके बाद क्या करेंगे, 58 डिग्री प्लस, अब 0.7891 मल्टीप्लाई 60, कैलकुलेटर के थ्रू इसको हल करें तो उसका आंसर जो आ रहा है वो डायरेक्टली तौर पर मैं लिख रहा हूं, वो क्या होगा हमारे पास 47,346। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, मिनट बन जाएंगे। इसी तरीके से जैसे हमने 58 को सेपरेट किया था, अलहदा कर लिया था, इसी तरीके से आप 47 मिनट वाले जो है ना इनको भी आपने सेपरेट कर लेना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, 58 डिग्री प्लस 47 मिनट, अब प्लस की अलामत लगाएं, 0.346 बच जाएगा ना, 346 मल्टीप्लाई 60। अब ये वाले जो 60 हैं ये सेकंड वाले हैं, अब इनको सेकंड में चेंज कर दें, ऊपर सेकंड वाले सिंबल लगा दें, दोबारा इनको करें हल, 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 0.346 मल्टीप्लाई 60 करें तो उसका आंसर जो आ रहा है वो जहाँ पे मैं पुट करता हूँ 20.76। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास डबल डैश, यानी कि हमारे पास एक किस्म के सेकंड निकल आए। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा हिस्सा है तो एक आगे बढ़ा दे, यानी कि 21 आप इसको काउंट कर लें। तो यानी कि हल इसका क्या निकलेगा बच्चे, 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस क्या होगा 21 हमारे पास, ये क्या हो गए सेकंड हो गए। तो प्लस वाली अलामतें जो है ना इनको आप रिमूव कर सकते हैं बच्चे। तो कैसे करेंगे, 58 डिग्री 47 सेकंड और 21 हमारे पास 47 मिनट और 21 क्या हो जाएंगे, सेकंड्स हो जाएंगे। उम्मीद है बच्चे ये वाला जोज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब इसका थर्ड जोज हल करते हैं। अच्छा बच्चे, इसका थर्ड जोज लिखा हुआ है हमने 90.5678। तो ये है हमारे पास एक डिग्री वाली फॉर्म, इसको हमने डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लें बच्चे, 90 आए, 90 को वैसे का वैसे पुट कर लें, यानी कि ये हमारे पास होल नंबर में है, इनको अलहदा कर लें और पॉइंट वालों को आप अलहदा कर लें। पॉइंट क्या बनेगा 5678। अब इसको क्या करें बच्चे, डिग्री तो हमारे पास ऑलरेडी निकल आई, तो हमने इसको क्या करना है बच्चे, मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो इसी तरीके से 90 डिग्री, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू हल करेंगे तो उसका आंसर मैं डायरेक्टली तौर पर यहाँ पे लिख रहा हूँ 34.068। ये हमारे पास क्या हो गए, मिनट हो गए। जैसे हमने 90 को सेपरेट कर लिया था, इसी तरीके से आपने 34 मिनट को भी आपने सेपरेट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 34 मिनट, अब क्या बन जाएगा 0.068। तो यहाँ पे आप लिख दें बच्चे 0.068 मल्टीप्लाई क्या कर लें बच्चे 60 कर लें, ऊपर आप क्या कर लें डबल डैश लगा लें। क्यों डबल डैश लगाओगे, मैंने आपको पहले बताया, इधर क्या है हमारे पास डबल डैश की अलामत सेकंड की होती है, सिंगल वाली मिनट की और डिग्री वाली डिग्री आपको पता है।
तो सिंगल आपने जो है ना मिनट की पहले ऑलरेडी निकाल रही है, तो अब बचती किसकी है, सेकंड की है। 90 डिग्री प्लस 34 डिग्री, सॉरी 34 मिनट प्लस, अब 0.68 मल्टीप्लाई 60 को मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 4.08। ये क्या हो जाएगा, डबल डैश। अगर क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा हिस्सा होता तो शायद एक हिस्सा आगे कन्वर्ट करता है, वरना ये 4 का 4 वैसे आप रहने दें। तो इसको डायरेक्टली तौर पर मैं यहाँ पे प्लस रिमूव कर रहा हूँ। 90 डिग्री 34 सेकंड और 34 मिनट और 4 क्या हो गए, सेकंड हो गए। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे ये तीसरा जो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने पुट कर दिया है। सबसे पहले इसको समझते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। तो पहले वाले जो हमारे पास जोज थे उसमें डेसिमल डिग्री हमारे पास दी हुई थी, यानी कि इशारिया वाली, उसको हमने क्या किया था, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया था। अब इसका उलट प्रोसेस है, यानी कि अब हमारे पास मिनट डिग्री और सेकंड में हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हमने डेसिमल डिग्री में तब्दील करना है। तो सबसे पहले इसका उलट अमल करने के लिए आपको पता है ये हमारे पास 65 डिग्री है, 32 मिनट है और 15 क्या है हमारे पास, सेकंड है। तो आपको पता है बच्चे इसको सिंपल तरीके से हम उलट करते हैं। इसका 65 वैसे का वैसे हमारे पास रहेगा 65 डिग्री, यहाँ पे आपको प्लस की अलामत लगानी पड़ेगी, और इधर क्या है 32, ऊपर क्या है मिनट है, यानी कि इसको 60 के पे आपने तकसीम कर देना है। पहले आप ज़र्ब कर रहे थे, अब आप क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 32 ओवर क्या कर लें बच्चे 60, इसके ऊपर क्या कर दें बच्चे, डिग्री की अलामत लगा लें। फिर आपने दोबारा प्लस लगानी है। अब सेकंड की बात हो रही है, तो यानी कि आपने 60 और 60 कितना हो जाता है, डबल हो जाता है 3600। तो आपने 3600 पे इसको तकसीम कर डालना है, तो ऊपर भी आपने डिग्री की अलामत को पुट कर देना है। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये 65 वैसे का वैसे चलेगा, 32 को 60 पे अगर आप तकसीम करेंगे तो उसका हल जो निकलता है वो मैं यहाँ पे पॉइंट में लिख रहा हूँ, डेसिमल में लिख रहा हूँ, 0.533 डिग्री प्लस 15 को अगर 3600 पे ये हमारे पास तकसीम करेंगे तो वो हमारे पास 0.0042 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है, इन तीनों को आपने इकट्ठे प्लस कर डालें। प्लस जब करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 65.537 और 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डिग्री, डेसिमल डिग्री में। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। ये दूसरे जोज का बिल्कुल उलट प्रोसेस है। पहले जोज, दूसरे जोज में हमने क्या, दूसरे क्वेश्चन में हमने डेसिमल डिग्री और मिनट को में तब्दील, सेकंड में तब्दील किया था। अब यहाँ पे उसको डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, हमने इसको डेसिमल डिग्री में तब्दील करना था। तो पहला हमारे पास डिग्री था वो वैसे का वैसे रहा, क्योंकि उसने डेसिमल डिग्री की बात की है तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो इसको चेंज नहीं करना। जहाँ पे 32 है, 32 मिनट था, मिनट को आपने 60 पे तकसीम किया। इसके बाद क्या है, 15 सेकंड थे, 15 सेकंड को आपने 3600 पे तकसीम किया। जब आप इन दोनों को तकसीम करोगे तो ये डेसिमल पार्ट में हमारे पास हिस्सा निकल आएगा, फिर इन तीनों को जमा कराएंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। सिंपल सा जोज है। अब जोज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 2 को मैंने पुट कर दिया है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास 42 डिग्री 18 मिनट है और 45 क्या है, सेकंड है। जैसे हमने पहला जो हल किया था इसको भी हमने वैसे का वैसे सेम स्टेप हल करना है। इसके 42 डिग्री हो गया प्लस 18 को आप डिग्री में तब्दील करना है तो आपने 60 पे तकसीम कर देना है। इसी तरीके से आपने 45 सेकंड है तो इसको आपने 3600 पे तकसीम करोगे तो हमारे पास ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे करें बच्चे, 42 में डिग्री कर लें प्लस 18 को 60 पे तकसीम करें तो उसका हल क्या निकलेगा बच्चे। यहाँ पे मैं इनको डायरेक्ट तौर पर तकसीम करके यहाँ पे आंसर पुट कर रहा हूँ। यही आंसर आपके सेम आपके कैलकुलेटर पे निकलेंगे जो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो वो क्या है हमारे पास 0.31 डिग्री प्लस 45 को अगर 3600 पे तकसीम करूँगा तो वो क्या निकलेगा 0.0125। तो ये आंसर हमारे पास इन दोनों को निकलेंगे। अब क्या करें बच्चे, इन तीनों को आप क्या कर लें, जमा कर लें तो उसका आंसर क्या निकलेगा 42.5
3 1 उसके बाद 2 और क्या बनेगा 5 बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जुज नंबर 2 का। उम्मीद है बच्चे दूसरा जुज भी समझ आ चुका होगा। अब जुज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे जुज नंबर 3 को मैंने पुट किया हुआ है। अब इसको समझते हैं। 78 डिग्री 45 हमारे पास क्या है मिनट है और 36 हमारे पास क्या है सेकंड है। सेम स्टेप करें बच्चे जैसे पहले कर रहे हो आप। 78 डिग्री वैसे का वैसे प्लस की अलामत लगाओ। 45 मिनट है इसको डिग्री में तब्दील करना है तो 60 पे आपने तकसीम कर देना है। प्लस 36 सेकंड है तो इसको आपने 3600 पे तकसीम कर देना है। ऊपर आपने डिग्री की अलामत को पुट कर देना है। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। अब क्या करें बच्चे 78 सेकंड डिग्री हो गई प्लस 45 को अगर 60 पे तकसीम करें तो उसका आंसर क्या निकलता है 0.75 डिग्री हो गया। अब 36 को 3600 पे तकसीम करें तो वो हमारे पास क्या आएगा 0.01 ये आ गया डिग्री। अब क्या कर लें बच्चे इन तीनों को एक साथ प्लस कर लें ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आंसर निकलेगा 78.76 डिग्री। तो यानी कि ये हमारे पास डेसिमल डिग्री इसकी भी निकल आई जुज नंबर 3 की। उम्मीद है बच्चे ये आज के जो है ना इस टॉपिक के जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को हमने सिंपल तरीके से हल करने की कोशिश की है। बच्चे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।